सिंधु घाटी सभ्यता क्लास 9। चलिए हम शुरू करते हैं। वस्त्र निर्माण और कला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खुदाई की गड्ढर तो तकलियाँ प्राप्त हुई, जिनसे सूत काटने के काम भी यहाँ के निवासी निपुण थे। यहाँ के निवासी सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहना करते थे। नृत्य एवं संगीत कला। इस बात से भी प्रमाण है कि सिंधु घाटवासी नृत्य और संगीत से परिचित थे। पहले हम कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति का उल्लेख कर आए थे। इससे स्पष्ट है कि सिंधु प्रदेश में नृत्य कला का प्रचार था। इस मूर्ति की भाव भंगिमा वैसे ही हृदयग्राही है जैसे कि ऐतिहासिक युग की मूर्तियों को देखने में मिलती है। बर्तनों पर कुछ ऐसे चित्र मिले जो ढोल और तबले से मिलते जुलते हैं। इससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग नृत्य तथा संगीत कला में निपुण थे। लिपि और लेखन। मेसोपोटामिया के निवासियों की तरह हड़प्पा वासियों ने भी लेखन कला का विकास किया। यद्यपि इस लिपि के पहले नमूने 1853 में प्राप्त हुए थे, पर अभी तक विद्वान इसका अर्थ नहीं निकाल पाए थे। कुछ विद्वानों ने तो इसे पढ़ने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया, पर फिर भी असफल रहे। इस लिपि का द्रविड़, संस्कृत या सुमेर की भाषाओं से संबंध स्थापित करने के प्रयत्नों का भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। हड़प्पा की लिपि को चित्र लिपि माना जाता है। इस लिपि में हर अक्षर एक चित्र के रूप में किसी ध्वनि, विचार या वस्तु का प्रतीक है। लगभग 400 ऐसे चित्रलेख देखने में आए हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अतः हम हड़प्पा संस्कृति के साहित्य, विचारों का शासन व्यवस्था के विषय में अधिक नहीं कह सकते। पढ़ना व लिखना शायद यह एक वर्ग तक ही सीमित था। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार किया करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, एक रूपलिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं और वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के के जैसा कोई वाहन प्रयोग करते हैं। ये अफ़गानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफ़गानिस्तान में एक वाणिज्य उपनिवेशक स्थापित किया था, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दलमुन और माकन। दलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन के की जा सकती है। उद्योग और धंधे। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार की चित्रकारी किया करते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। उसका विदेशों में भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उत्तम व्यवस्था में था। मनके और ताबीज़ बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। कला का विकास। मूर्ति कला या प्रतिमाएं। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। इनका सबसे सुंदर नमूना कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति है। खुदाई में सेल खड़ी की बनी एक दाढ़ी वाले पुरुष की एक अर्ध प्रतिमा प्राप्त हुई। उसके बाएं कंधे से दाएं कंधे के नीचे तक एक अलंकृत दुशाला और माथे पर एक सरबंद है। पत्थर की बनी हुई 2 पुरुषों की प्रतिमाएं हड़प्पा की लघु मूर्ति कला का उदाहरण हैं।